गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस पर डे करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे 29 ठीक है, 29 नवंबर 2024 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसको हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद देख करके इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स देखेंगे और इसमें एक चीज़ ऐड डाउन किए हैं जो कि वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर्स का उसको हम लोग यहाँ पे ऐड डाउन किए हैं। उसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे ताकि आप लोग द हिंदू का जो न्यूज़पेपर्स है उसको पढ़ना सीख जाएँ, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे गो थ्रू चलते हैं इस द हिंदू न्यूज़पेपर्स में क्या-क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र है, ठीक है? महाराष्ट्र और एक हमारा जो स्टेट है झारखंड, ठीक है? ये 2 स्टेट में क्या हुआ है, इलेक्शंस हुआ है, ठीक है? लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुआ है। तो इसमें क्या है कि अभी जो है रिसेंटली दोनों स्टेट में मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स को शपथ ओथ दिलाना बाकी है। तो झारखंड में तो जैसा कि जानते हैं कि जो वहाँ के हेमंत सोरेन हैं, उसको मतलब कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर्स नियुक्त किए जाएँगे। बट जो यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है? महाराष्ट्र में क्या है वहाँ पे जो महायुति अलायंस है, ठीक है? उनका मेजॉरिटी आया है बट वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर्स का फेस है अभी भी रिवील नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के वहाँ के जो महायुति अलायंस के शिवसेना के जो चीफ हैं, ठीक है? एकनाथ शिंदे जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे महाराष्ट्र के, उनके द्वारा जो उसके टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, ठीक है? उनको कहीं न कहीं ये डिक्लेयर किया गया है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ऊपर के टॉप लीडर्स ये डिसीजंस देंगे, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। यानी कि अगर वो बोलेंगे कि ठीक है, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और भी बनेंगे तो भी ठीक है। यानी कि डेडलॉक कंडीशंस जो बनी हुई थी चीफ मिनिस्टर्स को लेकर के, उसको कहीं न कहीं समाप्त किया गया, ठीक है? तो इसी को लेकर के है आप देखना होगा कि महाराष्ट्र के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर्स कौन बनेंगे, ठीक है? अब देखिए इसी को लेकर के ये न्यूज़ में था। अब देखिए ये जो सेकंड न्यूज़ है, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले से 2 मंथ्स पहले से आप जानते होंगे कि जो लेबनान है, ठीक है? एक कंट्री है जिसका कैपिटल क्या है? बैरूत है, ठीक है? और इज़राइल ठीक है? तो लेबनान और इज़राइल के बीच युद्ध चल रहा था, ठीक है? पिछले 2 मंथ से, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे जान-माल की क्षति हुई है और इसको लेकर के अभी जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है? यूएस में इलेक्शंस होने के कारण, ठीक है? वहाँ पे का जो प्रेसिडेंट है वो कौन चुन गया है? डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, ठीक है? तो इसी को लेकर के इम्पैक्ट देखने को मिला है कि देखिए रिसेंटली क्या है ना कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, ठीक है? जो यूएस के प्रेसिडेंट देखिए क्या है ना कि जब यूएसए की बात करते हैं तो ये एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है? यूएसए क्या है? एक पावरफुल कंट्री है, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे रहता है। तो उनके द्वारा ये इलेक्शंस जब स्टार्ट इलेक्शंस का जो कैंपेन चलाया जा रहा था, तो उसी टाइम पे ये कहा गया था कि हम कभी भी युद्ध नहीं चाहते हैं, ठीक है? हम मेरा पीस मेरा फर्स्ट मोटो होगा, ठीक है? तो इलेक्शंस के बाद जब वो जीत करके आए हैं, तो उनके द्वारा बहुत सारे वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें से ये भी हमें एक देखने को मिल रहा है कि अभी जो 2 महीने से पिछले 2 मंथ से जो ये युद्ध चल रहा था लेबनान और इज़राइल के बीच, ठीक है? उसको कहीं न कहीं यहाँ पे रोक दिया गया है, सीज़ फायर किया गया, जो कि ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है? ये एक अच्छी वर्ल्ड के लिए मैसेज है, ठीक है? ये इज़राइल और लेबनान की दृष्टि से। तो इसमें बहुत सारे जान-माल की क्षति हुई थी, जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि 11 पीपल्स, ठीक है? गाज़ा में आपको देखने को मिला था, जो कि डेथ कर गए थे। उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है? और इस तरह से जो यूएस और फ्रांस, ठीक है? ब्रोकन डील से अप्रूव किया गया था, ठीक है? इज़राइल के द्वारा, ठीक है? तो उसको भी एक बार फिर से इनिशिएट किया गया है और इस तरह से आगे आने वाले दिन में, ठीक है? जो रिक्वायर्स हैं, ठीक है? हिज़बुल्लाह ग्रुप का, ठीक है? उसको भी कहीं न कहीं एक तरह से पीस की ओर, ठीक है? दोनों सेना चाहे वो इज़राइल की हो या लेबनान की हो, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं इसको पीस कीपिंग फोर्स की ओर पीस की ओर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन बनता है कि आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें से यूपीएससी की दृष्टि से कैसे इम्पोर्टेंट है? तो देखिए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में,
ठीक है? ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप ये बताइए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस युद्ध से? ठीक है, ये जो युद्ध समाप्त हुआ है, तो ये स्वाभाविक है। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं, जो इज़राइल है, ठीक है? इज़राइल कहीं न कहीं इंडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है? और इंडिया के जब सपोर्ट करता है, किस मुद्दे पे? तो कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा इज़राइल इंडिया के सपोर्ट में स्टैंड करता है। इस दृष्टि से हमारे लिए इज़राइल जो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और जब युद्ध रुकेगी, तो हम लोग क्या कर पाएँगे? जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ख़ासकर इज़राइल से, उसको बेहतर कर पाएँगे। ठीक है? चाहे वो पॉलिटिकल दृष्टि से हो, चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से हो। ठीक है? तो इस दृष्टि से हम लोग काफ़ी इस पे इसका रिलेशंस अच्छे करेंगे। ठीक है? अब देखिए, अगला जब न्यूज़ की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो यहाँ पे बात की गई है कि जो ख़ास करके चाइल्ड, ठीक है? चाइल्ड मैरेज, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंशिएंट टाइम से चाइल्ड मैरेज को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, बट धीरे-धीरे हम लोग धीरे-धीरे डेवलप किए गए और इसी को लेकर के हमारे कंट्री में, ठीक है, जो मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो वो मिनिस्ट्री का नाम क्या है? डब्ल्यूसीडी, ठीक है? डब्ल्यूसीडी बोले तो वुमेन वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है? मिनिस्ट्री। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा इस साल में क्या कहते हैं, ये स्टेप्स लिए गए हैं जिसको लेकर के, ठीक है, हमारे कंट्री में कहीं न कहीं जो चाइल्ड मैरिज है, उसको प्रिवेंट किया गया। ठीक है? उसको समाप्त किया गया। तो वही कहता है कि लगभग में 2 लाख से, ठीक है? 2 लाख के आस-पास इतने चाइल्ड बच्चे हैं, जो चाइल्ड मैरेज को हम लोगों ने प्रिवेंट किया। ठीक है? ये है डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री जो है, उसका एक डेटा। तो यहाँ पे ये बताया जाए कि देखिए क्या है ना कि जो 47.4% था, उसको हम लोगों ने 23.3% तक लाए हैं। ठीक है? जो 2006 में ऐसा आंकड़ा आया था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? इसको देखा गया था चाइल्ड मैरेज को, ठीक है? तो 2006 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी और ये जो है ख़ास करके 7 स्टेट, ठीक है? जिसमें कि देखिए हम लोग बाल विवाह मुक्ति, ठीक है? डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे हम लोगों ने कैंपेन किया, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि हम लोगों के द्वारा देखिए बाल विवाह मुक्त कैंपेन चालू किए और उसके बाद जाकर के हाई बर्डन ऑफ मैरेज ख़ास करके कहाँ-कहाँ पे? तो ये 7 स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया, झारखंड में हो गया, राजस्थान में हो गया, त्रिपुरा, असम, उसके बाद अंडमान निकोबार। इन जगहों पर, ठीक है, चाइल्ड मैरेज ज़्यादा देखा गया था, इसीलिए इस एरिया में ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। तो ऐसा भी टारगेट इसके द्वारा लिया जा रहा है कि हम लोग क्या है ना कि हम लोग चाइल्ड मैरेज का जो रेट है 2029 तक, ठीक है, हम क्या करेंगे 5% तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे अभी भी, ठीक है, इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव डॉटर्स, एजुकेट, ठीक है, एजुकेट डॉटर्स, ये सब प्रोग्राम अभी हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन के थ्रू, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, अवेयरनेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि इसको अवेयरनेस के रूप में कहीं न कहीं आप लोग इसको प्रोपेगेट कीजिए। ठीक है? और इसी को लेकर के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है? इसके बाद इन्होंने बहुत सारे लॉ बनाए जो कि ख़ास करके अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ठीक है? ख़ास करके एजुकेशन, ठीक है? यदि एजुकेट हो जाएँगे तो कहीं न कहीं ये ऑटोमैटिक प्रोहिबिट हो जाएँगे। है ना? अब देखिए यहाँ पे एक ये जो न्यूज़ है पर्टिकुलरली ये कह रहा है कि एड नीडेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्लास्टिक इंडिया, ठीक है? तो कहता है कि देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली जो सहायता है, ठीक है? जो भी सहायता हो सके, ठीक है? चाहे वो किसी भी कंट्री को हो, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल हो, या जो भी कंट्री है, अगर उसको कहीं न कहीं सहायता अगर भारत कुछ सहायता कर पाए, हेल्प कर पाएँ, ठीक है? तो उसमें हम लोग काफ़ी हेल्प करेंगे, ख़ास करके जो प्लास्टिक का जो वेस्टेज है, उसका जो कॉस्ट है, ठीक है? कहीं न कहीं आगे बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा कीमत होते जा रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पे कहा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है? वो कहीं न कहीं कंट्रोल करेंगे, ठीक है? और जो इसका मिसयूज़ हो रहे हैं, ठीक है? जो इसका मेजर्स हैं, ठीक है? उस पे कहीं न कहीं हम इंडिया
इसको लेकर के प्रपोजल दिया गया है भारत सरकार द्वारा। इसमें जो मल्टीलेटरल, ठीक है, फंड है, उसमें हम लोग कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें लगभग में 170 कंट्री आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्लास्टिक को कंट्रोल कैसे किया जाए, जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांसफर, इसमें बहुत सारे सपोर्ट देखने को मिलते हैं भारत सरकार के द्वारा। इसमें और भी ज़्यादा जो सब्सिडी है, ठीक है, इसमें भी प्रोवाइड किए जाते हैं। खास करके बात करते हैं टेक्नोलॉजी का, और भी ढेर सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, अदर ठीक है, कंट्री को। तो इसी को लेकर के ये भारत सरकार के द्वारा ये अदर कंट्री को, अदर नेशंस को, ठीक है, ये बात की गई है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसी को लेकर था। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, अगला न्यूज़ क्या है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पे बात की जा रही है, खास करके ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, जो कि आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि पर्टिकुलरली क्या है ना कि जो बिहार है, ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश था, उससे एक स्टेट निकला, क्या चीज़? तेलंगाना, ठीक है? क्या निकला? तेलंगाना निकला। तो उसी तरह से जो बिहार के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं, ठीक है? जो राबड़ी देवी हैं, ठीक है? तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो एक नया स्टेट जो डिमांड में है बहुत पहले से, उसको कहीं न कहीं एक नया स्टेट घोषित करना चाहिए, जो कि बिहार से अलग होना चाहिए, वो है मिथिलांचल, ठीक है? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा कहीं न कहीं क्या किया गया, उनके द्वारा मिथिला लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है? तो इसी को लेकर के कहीं न कहीं ये भी बताई गई है कि जो मिथिलांचल, ठीक है, मिथिला लैंग्वेज है, उसको भी एक अनुसूची में जोड़ना चाहिए, और इसके साथ-साथ जो मिथिला है, ठीक है, मिथिलांचल है, उसको एक अलग स्टेट बनाने की बात की गई है, ठीक है? तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है? और ये चीज़ें अब देखना होगा आगे क्या इस पे कुछ हो पाती है, ठीक है? तो ख़ैर ये सब जो लोअर लेवल पे है, ठीक है? अब आगे क्या होता है, ये देखेंगे। अब देखिए आगे जब बात करते हैं, तो अगला जो है हमारा एडिटोरियल्स होगा, ठीक है? क्योंकि अब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ बचा नहीं है, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। देखिए, अब यहाँ पे बात की गई है आज का जो एडिटोरियल्स हैं, इस एडिटोरियल्स में क्या बात की गई है कि पर्टिकुलरली जो अभी रिसेंटली जो ख़ास करके दिल्ली में रहते हैं, ठीक है? जैसे कि दिल्ली का आप जानते हैं कि दिल्ली का जो अभी एयर है, ठीक है? वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो गया है, ठीक है? तो जिसके कारण क्या है ना कि स्कूल, ठीक है? जितने भी स्कूल हैं, ठीक है? चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स हो या मिडिल स्कूल हो या हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल हो, ठीक है? सारे को क्लोज़ करके रखा गया है, ठीक है? तो इसी को लेकर के ये बात की गई है कि अभी तो चलिए ठीक है, रिसेंटली हम लोग ये बात करते हैं कि कुछ दिन के लिए हम लोग स्कूल को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? स्कूल को कुछ दिन के लिए क्लोज़ कर देंगे। बट जब ओपन होगा आने वाले दिन में, तो वहाँ की जो स्कूल की कंडीशंस हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो सही है? मतलब सीधा-सा कहने का अर्थ ये है कि ख़ास करके यहाँ पे फ़ोकस किया गया है कि पर्टिकुलरली जो एयर क्वालिटी है, अगर साफ़-सफ़ाई नहीं है, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो क्या फिर से अगर स्कूल ओपन होगा, तो क्या बीमार नहीं पड़ेंगे बच्चे? तो इसी को लेकर के है कि कहता है कि स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, ठीक है? कहता है ये एक ऐसा समय है, जिस टाइम पे जो स्कूल के साथ-साथ, ठीक है, भारत में, ठीक है, जो एयर का क्वालिटी है वो काफ़ी डिग्रेड हो गया है। जैसा कि आपको याद होगा कि जो कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक स्कूल भी बंद रहे थे, और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स का इनिशिएशंस किया, ठीक है, इनिशिएट किया। उसी तरह से हम लोग को कहीं न कहीं जो एयर क्वालिटी पुअर है, उसको भी हम लोग क्या करना चाहिए, कहीं न कहीं इसको ट्रैक करना चाहिए। इसको किस तरह से हम जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है? जब हम लोग फिज़िकल मोड में आएँगे, तो ये क्या है ना कि जो एक नया, ठीक है? जीआरएपी, ठीक है? जीआरएपी बोले तो जो ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक है? उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि जो एयर क्वालिटी है, उसको हम लोग उसपे इम्पैक्ट डाल सकें, ठीक है? और इस तरह से हमें ज़रूरत है आगे चल के जो साइंटिफिक रैशनल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं,
ठीक है? जिसमें कि ज़्यादा बेनिफिट हो और रिस्क कम हो, उस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है? खास करके सेफ्टी मेजर्स को लेकर के। तो इसी को लेकर के ये चीज़ एडिटोरियल में और भी बताया गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो साइंटिफिक, ठीक है? एडॉप्ट साइंस बेस्ड अप्रोच लेना चाहिए, ठीक है? अब भले ही मतलब मान लीजिए कि ठीक है, कुछ दिन के लिए हम लोग स्कूल को बंद रख लिया, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा दिन तक हम लोग इसको ऑनलाइन मोड में चलाएँ, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन तक हम लोग फिजिकल ऑनलाइन मोड में नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको कि टेक्नोलॉजी का उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इस तरह से जो ऑपरेट हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल जो फ़ोन है, ठीक है? एक ही फ़ोन है, जिसकी वजह से बच्चे एजुकेट नहीं हो पाते हैं। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं हमें आगे, ठीक है, ग्रेडेड प्लान एक्शंस लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए पॉलिसी मस्ट बी पीपल सेंट्रिक, ठीक है? अब ऐसा ही प्लान नहीं बनाना चाहिए जो कि पीपल सेंट्रिक नहीं हो, ठीक है? हाई लेवल पे, ऊपरी लेवल पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि कहीं न कहीं हम लोग को इसपे काम करने की आवश्यकता है। बार-बार स्कूल बंद करना ये कोई ऑप्शंस नहीं बनते हैं, ठीक है? तो इसको लेकर के ये एडिटोरियल्स पब्लिश की गई हैं, ठीक है? अब देखिए आगे जब बात करते हैं तो ये जो एडिटोरियल्स हैं, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? और एक एडिटोरियल्स ये बच गया है, इसके बारे में हम लोग कल डिटेल से स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण, ठीक है? कहीं न कहीं आपको ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे अगले दिन, अगले वीडियो में, ठीक है? और फिर हम लोग देखेंगे द हिंदू गणित पेपर्स और जो भी वीडियो है आप लोग जाकर के स्टडी कर सकते हैं और आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।